रे ऑप्टिक्स एक आइसोलेटेड पोर्शन है, उसके लिए कोई दूसरे टॉपिक के समझने की अपने को ज़रूरत नहीं होती है। और जो थोड़ा छोटा मोटा पार्ट अपना 10th में हुआ रहता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बाय मिरर, मिरर के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह, दैट इज़ इनफ टू गो अहेड। लाइक आप मुझे छोटा मोटा थोड़ा सा बता दीजिए आगे बढ़ने के पहले। अच्छे से करना है चैप्टर। नीट वालों को कम से कम इसमें कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन सो एक ही टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा एक वेव ऑप्टिक्स भी है, रे ऑप्टिक्स के अलावा क्या है, वेव ऑप्टिक्स भी है, वो तो अलग ही है, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 या 3, और रे ऑप्टिक्स में भी 2 या 3 क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। इसलिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत का काम है ये चैप्टर। मतलब इसमें इतना वैरायटीज है, इतने 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 की ख़त्म ही होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ानी है, मतलब लाइक रे ऑप्टिक्स में लाइक मिरर पढ़ाने हैं, लेंसेस पढ़ाने हैं, फिर आपको पे सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ाने हैं, फिर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पढ़ाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे अलग अलग डेरिवेशन से जुड़ा हुआ है चैप्टर रहता है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंटली इसके होम असाइनमेंट जो दिए जाएंगे वो साथ साथ में करना पड़ता है। शुरू में फिर लगता हो गया करके प्रिपेयर, और यहाँ से 3 महीने के बाद सेम चैप्टर खोल के देखोगे तो फिर कुछ याद नहीं आता। ऐसा सब कुछ इस चैप्टर के साथ हो सकता है अगर कॉन्टैक्ट छूट गया तो इस चैप्टर का। बट क्वेश्चन बन जाएगा, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, इतना मैं करा दूंगा प्रिपेयर कि आपको 100% क्वेश्चन तो मिल जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना इसका। सो रे ऑप्टिक्स में देखो, पहले मिरर वाला पार्ट अपने को इसमें पढ़ना है। ये क्या म्यूजिक के साथ है क्या चैप्टर? हाँ, म्यूजिक के बचेगा तो। हाँ, मिरर। सो मिरर और एक कॉर मिरर, एक प्लेन मिरर, कॉर, बहुत इजी वाला पार्ट पहले खत्म कर दो फटाफट। देखो अगर मान लो ये मिरर है, यहाँ पे अपना नॉर्मल रहता है, नॉर्मल। प्लीज यार बातें बिल्कुल मत करना कि इधर मैं देख रहा हूँ तो उधर फिर थोड़ी देर मत करो प्लीज, पूरा कॉन्सेंट्रेट। मिरर, मिरर के ऊपर अगर लाइट आएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस नहीं, देखो देखो देखो, ऐसे जल्दबाजी मत करो। देखो मैं कुछ भी गलत बोलूंगा, मैं तो सर हूँ ना, हाँ ठीक है, हाँ तो मैं कुछ भी गलत, आपको बोलना है सही क्या है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पे चिट करने के लिए फटाक से 30 डिग्री दे देते, आप 30 डिग्री देखे बड़ा जल्दी में कोई भी बिना सोचे समझे आई इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख देते। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे गलत है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना होगा, 60 डिग्री। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ होता है, ये नॉर्मल के साथ होता है, नॉर्मल के साथ होता है, इसके साथ नहीं। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलते, इसको ग्लैंसिंग एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि वो इसके साथ आ रहा है करके हॉरिजॉन्टल के साथ। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये रे दिस कॉल्ड इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट। और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और आई और आर की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है, आई और आर की वैल्यू सेम रहती है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे पहला लॉ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम रहता है, सिंपल सा लॉ। इसका डेरिवेशन आपको है, इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में है, ये प्रूव करने के लिए आता है कि आई इज इक्वल टू आर प्रूव करो। सो एक बड़ा सा डायग्राम निकाल के वो अपने कंपास वगैरह से कॉर वगैरह डिस्टेंसेस वगैरह लोकेट करके टेंजेंट विंजेंट निकाल के अच्छा सा डायग्राम बनाना पड़ता है। 2 मार्क्स मिलते हैं डायग्राम के ऊपर, 2 मार्क्स मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर और डेरिवेशन के ऊपर। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन बोर्ड्स में इसका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है वो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का। कौन से, ये वेव ऑप्टिक्स में बोर्ड्स में है अपने को, अभी रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ना है वो डेरिवेशन, बस आई इज इक्वल टू आर होता है, पता है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये है तुम्हारा मिरर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? सो जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसका क्या क्या चेंज नहीं होता, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, याद रखो। जितने स्पीड से लाइट आए, अगर मान लो मिरर है, जितने स्पीड से लाइट आएगा ना उतने स्पीड से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। मतलब अगर ये लाइट अगर ऐसा है तो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। बॉल ले लो ना, एक बॉल को अगर ऐसा मारेंगे तो ऐसा ही आएगा, बट अगर मैं ऐसा फेंकता हूँ दीवार के ऊपर तो वो इधर से इधर निकलेगा, बराबर है। ऐसा आएगा वो ऐसा निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जितने स्पीड से आएगा उतने स्पीड से निकलता। क्यों? क्योंकि मीडियम बदला। क्या, कौन से मीडियम से आया लाइट, कौन सा मीडियम है ये, एयर। और इस मिरर को टकराने के बाद कौन से मीडियम में गया, एयर मीडियम में गया। मीडियम बदला क्या, नहीं बदला। तो फिर उसकी स्पीड क्या को बदलेगी। अगर आप मान लो एक रोड पे दौड़ रहे हैं तो जब तक वो रोड कंसिस्टेंट है जैसा वैसा तो आप उतनी स्पीड से दौड़ेंगे। जैसे एकदम से पानी आ गया तो बीच में नदी लग गई तो नदी में भी उतनी स्पीड से दौड़ सकते हो क्या, नहीं। आपकी स्पीड एकदम कम हो जाएगी। क्या बदल गया, मीडियम बदल गया ना। एकदम एयर में से दौड़ते दौड़ते आपने एकदम वाटर में चले गए तो वाटर में स्पीड मेंटेन नहीं होगी। मीडियम बदलने के बाद फटाक से स्पीड बदल जाती है। तो लाइट का भी वैसा ही है। लाइट अगर इस मीडियम में फास्ट आ रहा है तो ये भी मीडियम में उतना ही फास्ट आएगा, क्योंकि क्या नहीं बदला। सो रिफ्लेक्शन के बाद क्या नहीं बदलता, रिफ्लेक्शन फिनोमेना नाम ही उसका है कि जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हुआ, जो मीडियम से आया उसी में। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये वाटर है,
अगर लाइट यहाँ से आया और वाटर में एंटर अगर किया तो मीडियम बदल गया। इसको रिफ्रैक्शन फिनोमेना बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलते, फिर इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं बोलते। तो जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा ना तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। यानी लाइट अगर भयंकर स्पीड से यहाँ पे आया ना वाटर में जाते ही उसकी स्पीड एकदम कम हो जाएगी। यानी एकदम फास्ट लाइट है अगर पानी में ऐसा स्लो हो जाएगा, पानी में जाते ही लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मीडियम बदल रहा है, क्या रिफ्लेक्शन नहीं बदल रहा है, इसलिए क्या नहीं बदलेगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। और क्या क्या नहीं बदलेगा, ध्यान रखो, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है, मतलब लाइट में अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, लाइट में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी की उतनी ही रहती है क्योंकि मीडियम नहीं बदला और उसकी वेलोसिटी भी नहीं बदली और उसका वेवलेंथ भी नहीं बदला। वेवलेंथ है ना, ये इतने ऑसिलेशंस को, इतने वाइब्रेशंस को एक लैम्बडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्बडा, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें नहीं बदलेंगी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, याद रखो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को एन से इंडिकेट करते हैं, एन फ्रीक्वेंसी को। ये तीन चीज़ें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज बदल सकती है, कौन सी पता है क्या, इंटेंसिटी बदल सकती है। क्या बदल सकती है, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। इंटेंसिटी ने क्या, जैसे कि मान लो अगर ये लाइट है, ये लाइट की जो इंटेंसिटी है, टॉर्च का लाइट है, मेरे आंखों पे आ रहा, बहुत इंटेंस लाइट है, सहन नहीं हो रहा मेरे को आंखों से। लेकिन अगर यही टॉर्च का जो लाइट है, अगर वाटर पे मैं अगर मारता हूँ, पानी के ऊपर लाइट को मारता हूँ, वाटर सरफेस के ऊपर उसको टॉर्च को मारता हूँ और फिर वो वाटर से रिफ्लेक्ट होकर अगर मेरे आंखों की तरफ आता है, थोड़ा डीम हो जाएगा इफेक्ट, नहीं समझ रहे। अगर डायरेक्ट मेरे आंखों में किसी ने टॉर्च मारा तो मुझे सहन नहीं होगा, लेकिन अगर ये वाटर है और वाटर के ऊपर अगर आके बाद में रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में आता होगा तो थोड़ा सा डीम हो जाएगा, उसका इफेक्ट मैं सहन कर पाऊंगा। जैसे कि देखो, आप डायरेक्ट सन की तरफ देख सकते हो क्या, लेकिन पानी में सन को देख सकते हो, हाँ, क्योंकि उतना डीम इफेक्ट होता है, बिकॉज पानी में से वो सनलाइट आके आपके आंखों में सन के रेटिना पे इमेज बन रही है। तो आपको सन की इमेज भी आप बिल्कुल देख सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सन की तरफ आप 10 सेकंड में नहीं देख सकते हो। यानी क्या बदलता है रिफ्लेक्शन के बाद, लाइट का जो इफेक्ट है, इंटेंसिटी, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो पावर है, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या चेंज नहीं होता और क्या चेंज होता है रिफ्लेक्शन में, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही कोर क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है, बहुत कम बच्चे उसको जानते हैं, वो क्वेश्चन बहुत बच्चे कर नहीं पाते। क्वेश्चन आता है, डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंस एंगल का ग्राफ का स्लोप कितना रहेगा। क्या क्या बोल दिया, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप कितना रहेगा। कुछ भी हवा नहीं लग रही है क्वेश्चन की, बता दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा पूछ लेते हैं कुछ ध्यान में कुछ आता नहीं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली देखा जाए तो। देखो आपको समझा देता हूँ, ये देखो, ये अगर मान लो मिरर है, ये उसका नॉर्मल है, प्लीज ध्यान देना बराबर से, और ये अगर रे आई ऐसी, कौन आई, कौन आई, अच्छा रेखा आई, बराबर। तो क्या गलत बोल रहा हो क्या, मराठी में रेखा ही बोलते हैं ना, रे ऑफ, ठीक है। रेखा सीधी जाने वाली थी, चुपचाप अपने रास्ते से जेई नीट करने वाली थी, उसके लाइफ में ये आ गया, उसने उसकी दिशा ही बदल दी, तो हो गया इधर रिफ्लेक्ट हो गया। यानी जो रेखा चुपचाप अपने आ रही थी, उसके लाइफ में कौन आया, दर्पण, यानी मिरर ही होता है ना, ठीक है। तो उसके बाद रेखा की लाइन फिर रिपीट के ऊपर रिपीट, रिपीट के ऊपर रिपीट, ठीक है, होता जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब प्लीज सुनो, इधर ध्यान देना, अगर ये जो दर्पण है, जो मिरर है, अगर ये यहाँ पे इसके लाइफ में नहीं आता था तो ये रेखा सीधी सीधी चुपचाप अपने लाइन से जाती थी, तो ये इसको बोलते हैं उसका अनडेविएटेड पाथ। कौन सा पाथ, अनडेविएटेड पाथ, अनडिफ्लेक्टेड पाथ, यानी वो सीधी निकल गई रही थी। लेकिन ये बीच में आने के कारण वो इधर जाने के बजाय इधर चली गई। ये तो आपको एंगल पता ही है यार, आपको ये आए और ये भी चलेगा, क्योंकि इसको आई बोलो आर बोलो एक ही, बिकॉज दोनों सेम ही रहते हैं। मतलब यहां पे हो गया 2i, बट अगर ये लाइफ में नहीं आता तो ये सीधा निकल गया होता, सीधा निकल गया होता था। मतलब ये एंगल देखो कितना है, बराबर लिखा कि नहीं लिखा, 180 डिग्री। लेकिन वो इधर न जाते हुए इधर से इतना डेविएट हो गई, कितना डेविएट हो गई, इतना, समझ रहे क्या। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, समझ रहे। सीधा जाने वाली जो रे ऑफ लाइट जो है वो इतना टर्न हो गई, तो इतना जो एंगल है ये इतना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते हैं। तो चलो बता दो मेरे को डेल्टा की वैल्यू कितनी है फिर, 180 माइनस 2i,
देखो देखो चेक करो चेक करो, ये डेल्टा कितना होगा 180 माइनस ट्वाइस है, समझ रहे ना। यानी ये सीधा जाते हुए ये लाइन इतनी डेविएट होगी अपने रास्ते से, इतना मुड़ गई भटक गई इधर, तो ये 180 में से ये 2i माइनस करेंगे तो डेल्टा बचेगा। सो डेल्टा का मेरा आंसर आया पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2i, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा का इक्वेशन। सो अगर आपको बोला गया कि अब अगर बताओ कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ इफ प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन में अगर मैं ग्राफ निकालूं तो उसका स्लोप कितना आएगा। अगर मान लो कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दे जाओ, 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 तो अकॉर्डिंगली डेल्टा के भी वैल्यूज बदलते जाएंगे। तो डेल्टा और आई में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर प्लॉट करो आई और डेल्टा में अगर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाऊं, आई और डेल्टा में ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ और रिलेटेड अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो इसके नीचे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, चलेगा? क्या क्या बदलने वाला है? क्या क्या, ये डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने -2i प्लस पाई। क्या क्या बदलने वाला है? आई बदलने से क्या बदलने वाला है? डेल्टा बदलने वाला है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, चलेगा? सो बोलो इस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा? यस, ये उसका आंसर है। ये स्लोप है ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम्हारा y इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये स्लोप है ना -2 स्लोप है ये तुम्हारा, ये -2 स्लोप है। और c तुम्हारा क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पाई रहेगा। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। यानी ग्राफ निकालना ही है तो कैसा निकलेगा बताएंगे क्या? ये x एक्सिस है ना i, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये y एक्सिस है ना कौन? डेल्टा। तो ग्राफ कैसा निकलेगा? मतलब mx प्लस सी, स्लोप माइनस में है, माइनस वाला लाइन कैसी निकलती? ऐसी, क्या ऐसी? बराबर है माइनस वाली। और c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सो कैसा ग्राफ निकालो? मतलब ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस प्लस में है, प्लस में c की वैल्यू प्लस में है, नहीं यहां से शुरू होगा प्लस, बराबर। लेकिन ग्राफ जाएगा किधर? ऐसा जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की माइनस वाला ग्राफ जाएगा। बट ये ग्राफ आप नहीं पूछते, आपको इतना नहीं लेके चलते अंदर इंटीरियर में, लेकिन ये पूछ लिया था यार एक बार, ये कुछ भी हवा नहीं लगी थी बच्चों को क्वेश्चन की। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ इफ प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फिनोमेनन में डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ग्राफ बनाया तो स्लोप कितना रहेगा? तो उसका आंसर याद ही कर डालो ना, -2 रहता है करके, याद रहेगा? -2 उसका आंसर रहता है, याद रखना, ठीक है। सो इतना प्लॉट कर लेते, इतना ये ग्राफ की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहेगी, जस्ट स्लोप आपको याद रखना है, यहाँ से आपको स्लोप याद रखना है, इतना ले लेते फोटो। इस रिफ्लेक्शन सो क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है एक बार बता दो। रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वेवलेंथ नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ी इंटेंसिटी, थोड़ा डीम हो जाएगा लाइट, थोड़ा डीम हो जाएगा लाइट, तो इंटेंसिटी बदलेंगी। और इसमें स्लोप की वैल्यू कितनी है? -2 है। इसमें काय में डेल्टा और आई, और डेल्टा का फार्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, भयंकर न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा डेल्टा के फार्मूला के, दैट इज पाई -2i। डेल्टा मतलब 180 -2i, 180 -2i, याद रखना है अच्छे से। चलो अभी आगे देखो, ये रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, ये क्या होता है थोड़ा सा पता कर लेते, ज़्यादा बहुत नहीं घुसेंगे अभी इसमें फिलहाल, बट थोड़ा थोड़ा पता कर लेते, फिर आगे भागेंगे इसके। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे एक मिरर लेता हूँ। अब इस मिरर पे अगर रेज आते हैं दो, ऐसे कैसे रेज आ रहे हैं? मतलब डाइवर्टेड फॉर्म में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है कि यहाँ से रेज ऐसे आ रहे हैं, तो ये रेज अगर आएंगे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मिरर पे गिरते बराबर क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन देखो उनका ऐसा आएगा, रिफ्लेक्शन उनका ऐसा आएगा और यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसा और ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा, समझ रहे? तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे, ये रे आया, ये रे आया, मतलब कोई तो भी ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट इतने दूर है, देखो ऐसा रे आ रहे, मतलब पता नहीं ऑब्जेक्ट किधर है, तो ऐसे रेज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मिरर पे गिरते ही रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो आपका इमेज बना, इस इमेज को आप बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज को कब बोलना है? इमेज को रियल इमेज कब बोलना है? तो जब कोई दो रेज मीट होते हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्शन के बाद मीट होते हैं, व्हेन द टू रेज मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन। In reality, if they meet with one another after reflection, then the image so formed is called real image. इसको आप बोलेंगे रियल इमेज। बताता हूँ, किसी के ध्यान में नहीं आया होगा तो कि मैं ये वर्चुअल जब इमेज बनाऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा कि रियल और वर्चुअल में फर्क क्या है। तो इसको आप बोलेंगे रियल इमेज। अब वर्चुअल बता दूंगा, ध्यान में आ जाएगा। देखो इधर अगर ये मिरर है,
यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से ना दो रेज ऐसे आ रहे हैं ऐसे, और एक रे ऐसा आ रहा है ऐसा, अब ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके देखो ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और ये ऐसा जाके ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बराबर है। ये जाके ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ये जाके ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। अब ऐसा रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो, अगर ये मिरर है या अगर ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मिरर में पीछे बनेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे ही बनेगी ना मिरर के। तो एक्चुअली तो मुझे ये डायरेक्ट ही दिख रही है, ये जितना है ना उतने ही दूर बनती है, पता है 10वीं में सब पढ़ा है आपने ना, जितना इधर है मिरर के आगे उतना ही मिरर के अंदर होता है। बट ये अंदर होता है मतलब ये बाहर रिफ्लेक्ट होके जो रे जाता है ना, उसको बैक ट्रैक करोगे तो जहाँ पे मिलता है, बैक ट्रैक करोगे पीछे की तरफ रिट्रेस करोगे तो जहाँ पे वो रेज मिलते हैं वो इमेज की पोजीशन होती है ये वाली। तो ये जो इमेज है ना एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिले हैं कि उनको मिलवाना पड़ा जबरदस्ती से बैक ट्रैक करके मिलवाना पड़ा था। यहाँ पर जो है दे आर एपियर्स टू मीट देयर, मतलब दे आर एपियर टू मीट देयर, मतलब वो एपियर हो रहे, इधर से देखने को लग रहा कि ये रे ना पीछे कहीं तो भी जाके मिल रहे हैं, एक्चुअली मिल नहीं रहे, वो तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, मिरर से टकराते बराबर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं से पीछे से आ रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो उस केस में ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। इतना छोटा सा दो डिफरेंस इसमें का आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख कर दूंगा आपको एक एक लाइन में सिर्फ, कि जब रेज एक्चुअली मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, द पोजिशन वेयर द रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड इमेज इज फॉर्म, द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल। तो यहाँ पे ना शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा अपने को बहुत लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स कोई पूछेंगे नहीं, 10वीं के पॉइंट्स है ये। सो यहाँ पे लिखता हूँ रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलेंगे अपन रियल इमेज। रियल इमेज जब तैयार होगी तो ऐसा होने के कारण होगी, और वर्चुअल इमेज कब तैयार होगी? तो जब ऐसा लगेगा कि रेज मिल रहे हैं, मतलब दे आर एपियर टू मीट देयर, मतलब रेज एपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें ऐसा लिखते थे। ये दो चीजें आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसलिए लिखकर मैंने दिया आपको। ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज है ये वाली, और ये तुम्हारी है रियल इमेज, इतना याद रखो। बाद में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या, वैसे तो इधर ही दिखा देता वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो ये दो रे आ रहे कहीं से ना कहीं से, तो कहाँ से आ रहे पता नहीं, लेकिन आ रहे, बहुत दूर से आ रहे, इसलिए पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे। ये देखो ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक अगर है मिरर से अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो वहाँ से रेज निकलते हुए दिख रही है, बट ये पता नहीं कहाँ से आ रही, तो ऐसे ही आ रही ना, बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो दिखेगा ही नहीं, तो रियल ऑब्जेक्ट तो दिखने से रहा, लेकिन हम उसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बना सकते हैं। नहीं समझे ना? देखो इधर, अगर मैं ये दोनों रेज जो आ रहे हैं इनको अगर आगे एक्सटेंड कर दूँ, जहाँ से भी कहीं से आ रहे होंगे, और इसको भी आगे एक्सटेंड अगर कर दूँ, ये जो पोजीशन तैयार होती है वो किसके वजह से? कहीं से तो भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है? ऑब्जेक्ट। बट कौन सा? सचमुच का नहीं, सचमुच का ऑब्जेक्ट कहीं पीछे है, कहीं तो भी पीछे है, इसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? ये इसको लिख के रख देता हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारे टर्म्स है ना आप बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हो धीरे धीरे, बट अभी बात निकली इसलिए लिख कर दे देता हूँ यहाँ पे। ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, क्योंकि है आगे धीरे धीरे सारा। दो चार अलग अलग मैं मिरर देने वाला हूँ और मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ। आप फटाफट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे आगे बढ़ने के पहले कि उसकी इमेजेस कैसी कैसी बनेंगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर एक मैं मिरर दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट अगर है, ये ओ यानी ऑब्जेक्ट, आई यानी इमेज, तो बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं, मिरर के पीछे ही बनती है। और कितने दूर बनती है? जितने दूर हम खड़े हैं उतने दूर पीछे बनती है, सिंपल सी बात है। यानी ये सीधा ऐसी लाइन में निकाल लेता हूँ, और ये जितना दूर है ना उतना ही दूर यहाँ पे बनेगी पक्का, ये होगी इमेज। लेकिन ये थोड़ा सा अपने को पता रहना चाहिए रे डायग्राम के हिसाब से कि कैसी बनी होगी। तो कैसे बनी होगी यहाँ पे देखो, एक्चुअली क्या होगा, कोई ना कोई रे ऐसा आया होगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके किधर गया होगा? इधर। लेकिन वो इधर गया होगा, लेकिन उसको देखने वाले को क्या लगा होगा कि वो यहाँ से आया। ओके, उसी तरीके से कोई रे ऐसी आई होंगी और वो रिफ्लेक्ट होके इधर गई होंगी, लेकिन यहाँ से जो देखने वाला है, यहाँ से जो देखने वाला पर्सन है, उसको क्या लगेगा? ये रिफ्लेक्ट होके तो आई, इधर आई, लेकिन इसको क्या लगेगा कि वो
इधर से कोई रे आई, इसलिए उसको दिख रहा है कि वो रेज यहाँ से आ रहे हैं, यानी वो आ रहे यहीं से पलट के, आ रहे यहीं से पलट के, लेकिन यहाँ से देखने वाले को क्या लग रहा है कि वो यहाँ से आ रहे, मतलब ये मिरर के पीछे से कहीं से तो भी आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे मतलब मिरर के पीछे से कहीं से भी आ रहे हैं, और उसको दिख रहा है कि ये कोई तो भी अंदर है, कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, जो इस ऑब्जेक्ट की कौन है, ये कौन है, इस ऑब्जेक्ट की कौन है, इमेज है, बस सिंपली इमेज है। एक्चुअली वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रहे हैं क्या, मतलब इसको कौन सी इमेज बोलूँ मैं, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। लेकिन मुझे ये इमेज पता करने के लिए, उसकी लोकेशन पोजीशन पता करने के लिए इतना नाटक करने की जरूरत नहीं, सीधा ये ऐसा गिना, ऐसा चिपका दिया ऑब्जेक्ट इमेज फटाक से। लेकिन कैसी बनती है, थोड़ी रे डायग्राम बनाते आना जरूरी, आगे के मटेरियल को अच्छे से समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ऐसा जाके देखो, अगर मैंने ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया, अब ऐसा गया ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया, या ऐसा गया ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो क्या होता है ना, अपने को एंगल गिनते नहीं बैठना है, वो एंगल डिटेक्टर निकालो, कंपास से ये करो वो करो। अब देखो मैंने रिफ्लेक्ट तो कर दिया ऐसे अंदाज से आड़ा टेढ़ा, अब इसको पीछे करूंगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आया। अब इसको मैंने ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको अगर मैंने मान लो कि ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया, अब इसको पीछे बैक ट्रैक करूंगा, यहाँ पे आएगा। मुझे कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए वो बैक ट्रैक करने के बाद। तो पहले चिटिंग करने का, थोड़ी सी क्या करना, थोड़ी सी चिटिंग, मालूम नहीं पड़ता है चेक करने वाले को अपनी चिटिंग करके, तो ये चिटिंग चलती है, मतलब डायग्राम अच्छी निकालने के लिए, अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो चिटिंग क्या करनी है कि पहले ही पता है ना इमेज कहाँ बनेगी, वहाँ से पहले एक लाइन खींच लो ना यार अपने स्केल से, यहाँ से पहले एक लाइन खींच लो ना अपने स्केल से, समझ रहे, और बाद में दिखा दो कि हमने बहुत ही ईमानदारी से किया करके, और इसको ऐसे 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 कर दो, ठीक है। तो सो दैट आपकी फेयर डायग्राम निकलेगी, नीट एंड क्लीन डायग्राम दिखेंगी दिखने के लिए। चलो यहाँ पे बता दो थोड़ा सा और एक डायग्राम, अगर मान लो एक मिरर आपका ऐसा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या करूँ बताओ, इमेज फॉर्म तो पता ही है, पहले ही पता है मेरे को कहाँ पे आने वाली, यहाँ पे, तो पहले ही कर दो, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के पहले इमेज बना दो, ये हो गई चिटिंग, ठीक है। बट अभी रिफ्लेक्शन, जैसे कि मान लो ऐसा है क्या, ऐसा रिफ्लेक्ट हो, ऐसा मत करो, ये पता नहीं फिर कहाँ पे जाके मिलेगा, मत करो। रिफ्लेक्टेड रे लेके आओ यहाँ तक, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे लेके आओ, इंसिडेंट कौन सी रे है, इंसिडेंट होने वाली है, लेके आओ, बाद में क्या करो, चीटिंग, यस वेरी गुड, चीटिंग करेंगे, ये चीटिंग हो गई, और चीटिंग करने के बाद दिखा दो कि हमने ईमानदारी से किया करके, और इसको ऐसे ऐसे दिखा दो, मतलब ये ऐसी कंस्ट्रक्शन लाइन से करके, इस तरीके से आपको इमेज बनानी है, ठीक है। और एक इमेज बनाते हैं, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, चलो बताओ अब बनेगी कि नहीं बनेगी इमेज, नहीं बनेगी। यानी मान लो कि अगर ये मिरर है, ये मिरर है, मान लो यहाँ से आता कि पकड़ लो, जितना बड़ा बोर्ड है उतना ही मान लो मिरर है, तो मैं इस मिरर के सामने खड़ा रहूंगा तो मेरी इमेज बनेगी। लेकिन अगर ये मिरर है और अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो इमेज फिर भी बनेगी, मुझे नहीं दिखेंगे वो बात अलग है, पर आपको तो मैं दिखूंगा ना, दिखूंगा कि नहीं, आपको दिखूंगा क्या, नहीं आपको नहीं दिखूंगा मैं, पर इन लोगों को दिखूंगा मैं, क्योंकि मेरा ऐसे और इधर ऐसा जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज मेरे वाले, मतलब मैं दिखूंगा पक्का। तो इसको बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ से दिखेंगी और कहाँ से नहीं दिखेंगी, जहाँ जहाँ से दिखेंगी उतने रीजन को कैलकुलेट करने वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या क्या बोलते हैं उसको, फील्ड ऑफ व्यू। तो पता है कि अब थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि किसको किसको मैं दिखूंगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो किसको, इसको तो नहीं दिखूंगा मैं, इसको नहीं दिखूंगा, इसको भी नहीं दिखूंगा, फिर शायद यहाँ से शायद ये वाले लाइन से दिखना चालू हो सकता हूँ मैं, ऐसे इन लोगों को पूरा, इतने लोगों को, शायद उधर वालों को भी शायद मुश्किल से दिखूंगा, नहीं दिखूंगा पता नहीं, उधर वालों को भी शायद नहीं दिखूंगा, लेकिन इधर से लेके ये बीच में से लेके इतने सब लोगों को मैं दिखूंगा, मतलब मिरर के अंदर। तो ये हो गया मेरा फील्ड ऑफ व्यू। क्या हो गया, इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया मिरर का फील्ड ऑफ। ये फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं, मैं बढ़िया पढ़ा दूंगा, इसके बाद वही पढ़ना है अपने को, फील्ड ऑफ व्यू पढ़ना है। तो अभी इसकी मिरर की अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, कैसी बनानी है। आपको लगेगा सर मिरर छोटा सा रह गया, अपन तो इधर रह गए, कैसे बनाना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कर देना है मिरर को, बन गया इमेज, हो गया। और ये हो गया, आ गई इमेज। क्या हुआ, क्या ज्यादा ये वाला आदमी जो है इधर के, मतलब ये वाला जो आदमी इस मिरर के अंदर जो है, ये कुछ ही लोगों को दिखेगा, कितने लोगों को दिखेगा वो भी बताता हूँ, लेकिन इसको एक्सटेंड करना है और फिर ये परपेंडिकुलर जितनी दूरी है अंदर उतनी दूरी पे इमेज बना दी है। कैसे बनी होंगी
वो भी देख लो रेज से, रेज से। चलो 2-4 रेज ले लेता हूँ इसको, ये रेज डाल दी मैंने, और एक रेज डाल दी, और एक रेज डाल दी। एक ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। जैसे कि मुझे बताओ, मेरे क्लास में पूरे लाइट बंद कर दिए तो ये आपको दिखेगा नहीं है, ये पॉट दिखेगा नहीं, बट जैसे लाइट लगाऊंगा दिखेगा। तो किसको किसको दिख रहा है? इसको दिख रहा, सिर्फ सबको ही दिख रहा, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आने वाले लाइट इसकी भी आंखों में गए, इसकी भी आंखों में गए, इसकी भी आंखों में गए, इसके भी आंखों में, सबके रेटिना के अंदर इमेज बनी। मतलब यहाँ पे लाइट फॉल होने के बाद सभी तरफ उसके रिफ्लेक्टेड रेज जाते हैं। तो ये भी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज सब डायरेक्शन में जाते हैं, सब डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये मिरर के ऊपर यहाँ से भी रे जाके गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा। बाद में क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट, यहाँ से भी। लेकिन करना है क्या? क्या करना है अभी? चीटिंग करना है। चीटिंग करना है ना, क्या करेंगे? पहले ही अपन देख लेंगे कि ऐसा ज्वाइन करके देखेंगे। देखो दिस इज कॉल्ड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ चीटिंग। ऐसे ऐसे चीटिंग कर देंगे तो अपने को पता हो गया कि यार भैया ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा रिफ्लेक्ट होने वाला है, और ये ऐसा रिफ्लेक्ट होने वाला है, और ये ऐसा लगेगा इधर से देखने वाले को कि वो आ कहाँ से रहे, तो पीछे से आ रहे, तो ये यहाँ पे लगे। तो बाद में ऐसा कर देना अच्छे से, ऐसा। तो ये तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। तो इमेज ऐसी आप बनाएंगे। एक दूसरी इमेज का थोड़ा सा लास्ट इमेज बनाता हूँ, करा देना बराबर। कैसे रहेगा अभी देखो, मान लो कि यह वाला मिरर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये मिरर लेके ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ यहाँ पर ले लेते। चलो यहाँ पर बोलो, इसके आपको इमेज फॉर्मेशन करना है। तो ये तो पता है, एक्सटेंड ऐसा करूँगा और सीधा यहाँ से ये आ गया इमेज पॉइंट, इमेज का पॉइंट भी आ गया। हाँ, दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन, वो अब करेंगे। जैसे कि आने दो 2-4 रेज मिरर के ऊपर, यहाँ से आने दो 2-4 रेज, एक आने दो, ये दूसरा आने दो, ये तीसरा आने दो 2-4 रेज। अब रिफ्लेक्ट करने के पहले चीटिंग करो। ठीक है, सो ये ऐसा आके इधर जाएगा, ये ऐसा आके इधर जाएगा, और ये ऐसा आके इधर जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से तो आपका इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन गई, लेकिन ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके बनेगी, रिफ्लेक्ट। और यहाँ से देखने वाले किसी आय को ऐसा लगेगा, यहाँ से जो भी कोई बंदा देख रहा होगा इसको, उसको लगेगा कि ये सारे रे यहाँ से आ रहे हैं, यानी उसको इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखेंगी। तो इमेज ऐसे बनाए जाते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसकी अपने आप अनोइंगली इतनी प्रैक्टिस हो जाती है इस चैप्टर। फील्ड ऑफ व्यू मैं बाद में पढ़ाता हूँ, पहले उसके पहले एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो ठीक है ना, घड़ी निकाल ली अपन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक में मत लेना इस क्वेश्चन को। फालतू में गलत करते, जिनको प्रोसीजर नहीं मालूम रहती फालतू में गलत करते, यानी फालतू का गलत करना बोलते मैं मेरे हिसाब से उसको। बट आप बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करना है इसको, एक सीधा सीधा मैं आपको आइडिया बता दूंगा कैसे आंसर देना है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे आपके घड़ी में, यहाँ पे अपन एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन ही ले लेते। मेरे पास एग्जाम में आया हुई वैल्यूज ही है, 3:25 दिए उसने, 25 ही दिए ऐसा, बराबर है 3:25। घड़ी आती है ना सबको? हाँ ठीक है। अब इधर देख, ये 3:25 है। अब ये जो घड़ी है, ये वाली घड़ी है समझ लो, मान लो ये, और यहाँ पे ना एक मिरर है, और ये मिरर के बाजू में ऐसी घड़ी को मैंने रखा है यहाँ पे, इस घड़ी को ऐसे रखा। तो मिरर के अंदर कितने बजेंगे? मिरर आपको ऑप्शन भी देता हूँ, ऑप्शन दूंगा ना तो सब इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें दिए है ऑप्शन वैसे तो।
सुनो 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 सुनो, इधर ये ऐसा लिखा है ना मैंने, उसमें लिखा नहीं है। मैं ऑप्शन दूं? ऑप्शन लिखे हुए एग्जामिनेशन में 8:35, 9:35, 7:35, 8:25। 8:35, 9:35, 7:35 और आखिरी वाला दिया हुआ है 8:25। क्या बोलते? चलो सबके अलग अलग दिख रहे हैं आंसर, अपन मिल के पूछते। ए वाला, ए, बी, बी वाला, सी। 7:35 तो जान दो ना, काय को ले रहे हैं 7:35, भलता ही कुछ हो जाएगा। हाँ 8:25 ठीक है। तो ये तो किसी ने दिया नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो था ही नहीं। लेकिन आपका करेक्ट आंसर इसमें से और एक बार सोच के बता दो क्या है, ए आएगा कि बी आएगा? क्या बोलते हो? नहीं आएगा, यही वाला करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो मिरर के अंदर, यहाँ पे अगर मैं मिरर लगाता हूँ, यहाँ पे मिरर लगाता हूँ, तो इस मिरर के बाजू में आपका इमेज कुछ, अभी ये मैंने बनाना नहीं चाहिए था, यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, ऐसा बनाना। क्या होगा, ये अगर मान लो ये मिरर यहाँ पर है, तो ये ऐसा दिखेगा इधर। मतलब कि अगर आप मिरर में देखते हो तो उसका उल्टा मिरर इमेज, जैसे कि देखो यार, मिरर के सामने अगर मैंने ऐसा कोई रॉड रखा तो मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा। मिरर के सामने अगर मैंने कोई अगर ऐसा रॉड रखा तो वो मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा, बराबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसा दिखेगा मिरर के अंदर। मतलब यहाँ पे ये मिरर के अंदर ये ऐसा जो है उसका उल्टा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, ऐसा, इस प्रकार से इसका उल्टा इमेज। और ये जो है ना इसका ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे मिरर बना देता हूँ मैं, तो ये ऐसा, इसका उल्टा ऐसा आ गया, और इसका उल्टा ये ऐसा कुछ आ जाएगा, समझ रहे? तो इस तरीके से यहाँ पे इसका उल्टा ये ऐसा आ गया, और इसका उल्टा ये ऐसा आ गया, ऐसा हो जाएगा। इसका उल्टा ऐसा आ गया, इसका उल्टा ऐसा आ गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके ये फिगर्स थे यहाँ पे, ये 12, ये 3, ये 9 और ये 6, और यहाँ पे एक 8 भी था, यहाँ पे 8 भी था, और यहाँ पर एक 7 भी था। तो 8:35 यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन हर बार ये मिरर रख के इमेजिन करके करते बैठना नहीं है, ऐसा 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 सोचना नहीं, उधर सीधा सीधा एक कैलकुलेशन बता रहा है वो कर देना, खत्म कर देना क्वेश्चन को। ये कितने बजे, यानी 11:60 बोलना नहीं, किसी को पागल में समझेगा। हाँ अगर 2 बजे बोलेंगे कितने बजे, 1:60, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, पर वो 1:60 है ना, 2 बजे। तो 12 बजे को लिखते समय कैसा लिखने का, और जितने का क्वेश्चन दिया उतना माइनस कर देना। क्वेश्चन में कितने बजे थे, ये कितने बजे है, माइनस करो ना, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिक कही है इस क्वेश्चन की कि 12 बजे में से, मतलब 11:60 में से माइनस कर देना, जो बजे है उतने माइनस कर देना, मिरर इमेज आ जाएगी, मिरर में कितने बजे वो दिख जाएंगे। सो ये आपका हो गया 10 - 5 = 5 हो गया, 6 - 3 = 3 हो गया, और फिर यहाँ पे 11 - 3 = कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8:35 आंसर था ही अपना ऑप्शन में, तो वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। कुछ भी पूछने दो इसके लिए, जैसे कि और एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आया था नेक्स्ट टाइम, क्लॉक शोज 1 hour 20 minutes, क्लॉक शोज 1 hour 20 minutes, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द टाइम शोन बाय द इमेज इन द मिरर। सो फाइंड द टाइम। कुछ नहीं, डायग्राम फायग्राम निकालना नहीं, घड़ी फड़ी नहीं निकालते बैठना नहीं, तो बस तो कलर वलर भरते बैठोगे उसमें, ड्राइंग का पेपर नहीं है, सीधा चुपचाप अपना काम करना, खत्म करना। 11:60 में से 1:20 माइनस कर देना, बिंदास आंसर टिक कर देना, कुछ सोच के चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, नहीं तो करोगे वहां पे। अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिख कर नहीं दूंगा, बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कैसे पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान देना। व्हेन प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली
ध्यान से सुनो नहीं तो ध्यान में नहीं आएगा कुछ भी क्वेश्चन। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन ए लेवल ग्राउंड, यानी प्लेन मिरर कैसा रखा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर रख दिया, नहीं जैसे मान लो ये मिरर है तो ऐसे ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली रख दिया बोलते हैं। कहाँ पे रखा पढ़ रहा हूँ आगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आगे बोल रहे कहाँ पे रखा, तो वो रखा है ऑन ए लेवल ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर दूर, कहाँ से, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कोई टावर है उस टावर के फुट से, मतलब मान लो कि ये एक टावर रहा होगा, ये एक टावर है मान लो ये, ठीक है ऐसे रखते हैं कुछ भी, या फिर ये टावर है, ये टावर का ये फुट है, उसका बॉटम, ये उसका टॉप, तो टावर के फुट से ये मिरर यहाँ से कितना मीटर दूर, 60 मीटर दूर यहाँ पे मिरर रखा, तो ये पूरे टावर की इमेज अपने को ये मिरर में तो दिखेगी। हाँ किसको दिखेगी किसको नहीं दिखेगी पार्ट अलग है। हाँ ऐसा कोई देखता है तो इसको दिखेगा ये टावर मिरर के अंदर, ऐसा एक आधा पेड़ रहता है एक आधे पॉन्ड के तालाब के बाजू में, तो वो पेड़ की पूरी इमेज ऐसी तालाब के अंदर नीचे दिखती है, पर उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह आके देखना पड़ता है ना। तो उस तरीके से टावर की इमेज भी मिरर में बनेगी, तो उसके लिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की पड़ रहा हूँ। तो जो इमेज बन रही है ना उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, द टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर। सुनो ध्यान से, आपको बताना है इसका मीनिंग डायग्राम में। टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर subtend an angle of 90 degree, subtend an angle of 90 degree, top of the tower and its image in the mirror subtend an angle of 90 degree, so then find the height of the tower। तो फिर बताओ कि टावर की हाइट कितनी होगी। देखो कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो ये टावर है मान लो, टावर की हाइट पूछ रहे जो पता नहीं है, टावर के फुट से कितना दूर, मान लो ये 60 मीटर आ गए, 60 मीटर दूर एक मिरर है बोलते हैं, ये मिरर है होगा, ये मिरर ले लो और थोड़ा सा बड़ा ले लेते मिरर को, ये मिरर है, टावर के फुट से 60 मीटर दूरी पर एक मिरर रखा हुआ है। 60 मीटर है ऐसे ही उसका शुरुआत लेने को बोल रहे हैं कि मिड तक लेने को बोल रहे हैं, तो ठीक है 60 मीटर दूरी पर बोला, बहुत बड़ा भी नहीं होगा मिरर, जैसा भी होगा ये मिरर की पोजीशन है, 60 मीटर दूरी पर मिरर रखा है। अब आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या थी कि टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, उनके बीच में मतलब रेज वगैरह कोई वर्ड दिया है क्या देखने दो मुझे। बोल रहे हैं कि लाइक टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना रहे बोलते, मतलब किसके बीच में का एंगल 90 बोल रहे हैं यार। पहले इमेज बना लो क्या, उसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। इमेज यहीं पे बनेगी नीचे है ना, इसका उल्टा नीचे बनेगी इमेज, ये इमेज बना लेता हूँ, ये इमेज बन गई, ये हो गई इमेज, जितनी हाइट है उतनी हाइट है ऐसा मानते हुए रफली थोड़ा सा बना लेता हूं मैं इमेज, ये बन गया इमेज। ओके टावर की इमेज बन गई। अब बताओ ये इमेज कैसी बनी होंगी, आपको निकालना आता है। एक आधी रे ले लो, एक आधा रे ले लो, चिटिंग वाला अपना प्रोसीजर। मान लो कि ये टॉप से ऐसा कोई रे आया होगा ऐसा, ओके, और ये इधर न जाते अपने को कैसा दिखाना पड़ता है, वो ऐसा है ना, और फिर यहाँ से अपन दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये मिरर बनी होगी, मिरर के अंदर इमेज बनी होगी, मतलब ये टॉप का ये रे ऐसा होगा रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ से देखने वाले को क्या लगाऊंगा कि वो इधर से आ रही है, ऐसा डायग्राम अपन ने बना लिया। अब बोल रही है टावर की हाइट क्या होगी, बस इतना ही दिया है। तो आपको 60 मीटर किसको लेना है, जिस पॉइंट पे आप दिखा रहे हैं ना उसको आपको 60 मीटर लेना है, मतलब ये मिरर 60 मीटर दूरी पर है, छोटा सा ही मिरर होगा इतना सा, कोई बहुत बड़े मिरर की जरूरत नहीं है। तो ये 60 मीटर आपको लेना है। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट गिवन डेटा दिया है, उसके ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उन्होंने क्या बोला, 90 डिग्री है कुछ तो भी, क्या 90 डिग्री है, ये टॉप का जो रे आ रहा है और ये बॉटम से जो आ रहा है उसके बीच में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, टॉप ऑफ द टावर एंड इमेज इट्स इमेज सबटेंड एंगल 90 डिग्री, ये टॉप और उसका इमेज ये एंगल जो है 90 डिग्री का सबटेंड करे, मतलब दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ठीक से निकालना चाहिए था मैंने, बट ये 90 है वो खुद बोल रहे, तो इसको 90 डिग्री बोल रहा है। टॉप एंड इमेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90,
ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये कितना डिग्री होगा, 45 होगा। और ये भी कितना होगा, बस हो गया, ट्रायंगल मिल गया, tan थीटा लगा दो, क्वेश्चन खत्म। लगाओ tan 45, बोलो। ट्रायंगल दिख रहा है एक, ट्रायंगल में tan 45 लगा दो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाइक h अपॉन 60, h अपॉन tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी h बाय 60। सो आपका आंसर आ गया 60 मीटर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आया हुआ है एग्जाम में, तो ये आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे वैरायटीज अपन पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स की, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड हाइट ऑफ टावर इफ ये क्वेश्चन पढ़ रहा हो, ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन भी कुछ कुछ है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन टाइप मालूम रहना चाहिए, बराबर ध्यान देना क्वेश्चन कैसा आया हुआ। प्लीज यार बातें मत करो, सुनो क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है, पढ़े। ओके, चल देखो। इट इज डिजायर टू फोटोग्राफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी फोटोग्राफर को फोटो निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की। कैसे निकालनी है, देखो। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, द कैमरा विच इज एट ए डिस्टेंस 4.5 मीटर फ्रॉम द मिरर शुड बी फोकस्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ। कुछ समझा तो जहाँ तक लग नहीं रहा होगा, पर मैं क्लैरिफाई करके देता हूँ एक एक लाइन। बोल रहा है एक फोटोग्राफर है, उस फोटोग्राफर को एक ऑब्जेक्ट की फोटो, एक इमेज की फ़ोटो लेना है। फोटोग्राफ वांट्स टू पिक द फोटोग्राफ ऑफ द इमेज। किसकी इमेज, ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज जो ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। 3 ही मीटर है, यस, मिरर से 3 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। मतलब मान लो ये मिरर ले लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेते हैं। ये मिरर से 3 मीटर दूरी पर, यहां पर ऑब्जेक्ट है शायद, ये ऑब्जेक्ट ये 3 मीटर दूरी पर है। और फोटोग्राफर कितने दूर खड़ा है, तो वो 4.5 मीटर दूर खड़ा है। कहाँ से, मिरर से। तो मिरर से वो 4.5, यानी 3 हो गया, और ये 3 का आधा 1.5 हो गया। मतलब यहाँ पे ये फोटोग्राफर है, ये कैमरा है यहाँ पे। मतलब फोटोग्राफर है, मतलब डेफिनेटली कैमरा है। ये कितना दूर है यहाँ से, 4.5 मीटर दूर है। तो उसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज का फोटो निकालना है। तो फोटोग्राफर उस कितने दूरी पर फोकस कर रहा होगा अपना कैमरा। कितने दूरी पर फोटोग्राफर अपने कैमरा की लेंस को फोकस कर रहा होगा, 7.5। तुम नहीं लेते हो क्या, सेल्फी निकालते हो मारा इसी मिरर के सामने खुद को, ठीक है। तो आप अगर मान लो ये मिरर है, ये तुम खुद यहाँ पे हो, और तुम ऐसा कैमरा अपना ही सेल्फी निकालते हो। आप यहाँ पे रहते हो, लेकिन आप फोटो आपकी नहीं निकालते हो, आपके जो मिरर के अंदर आप जो दिखते हो उसकी फ़ोटो निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो ऐसा पूरा हाथ में मोबाइल वगैरह लेके ही निकलते हो पूरा उसमें आप। तो आप यहाँ पे हो, आपका कैमरा यहाँ पर है, मोबाइल यहाँ पर है, और आपकी इमेज मिरर के अंदर है। मतलब मैं यहाँ से 3 मीटर पे हूँ, तो मेरी इमेज भी मिरर के अंदर 3 मीटर अंदर होगी। और यहाँ से कैमरा कितना दूर है, 4.5 मीटर पर है। मतलब ये दूरी 4.5, और अंदर की और वो इमेज की दूरी 3 मीटर, यानी टोटल 7.5 मीटर दूर होगा वो इमेज वाला अंदर का आदमी यहाँ से कैमरा से। तो उतना दूर उसे अपनी लेंस को फोकस करना पड़ता होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ मैं आपको पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन का फोटो दे दूंगा। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर अपन लिखते, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, और इसलिए ये दूरी हो जाएगी टोटल 4.5 + 3, ऐसा मिला के
ये सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, इसको से ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत, पर ये लैंग्वेज को यूज टू करा रहा हूँ, नहीं तो इतना इजी प्रॉब्लम लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएंगी, इसलिए ऐसे लैंग्वेजेस रहती इस प्रॉब्लम। अब ये लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसके ऊपर का ऐसा है, ऐसा देखो, ये ए बी सी डी ऐसा डायग्राम में ही दिया हुआ, ऐसा नहीं दिया हुआ ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसा दिया, ए बी सी और डी। डायग्राम देख लेना बराबर। इसमें बोल रहे हैं कि कैमरा यहां पर है, कैमरा यहां पे दिया हुआ है, कैमरा यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। देन डीसी वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो मिरर है, मतलब एक ऐसी क्यूबिकल रूम है या बॉक्स ले लो, एक क्यूबिकल। तो कैमरा जो है ये पोजीशन पर है, और ये नीचे वाला जो बेस दिख रहा है वहाँ पे मिरर है, मतलब ये पूरा फ्लोर पे मिरर डाल दिया है, जिस फ्लोर पे अपन खड़े हैं ना उस पे मिरर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर है, ये मिरर डाल दिया है यहाँ पे फ्लोर पे, नो लुंगी इज अलाउड, ठीक है। हाँ नहीं समझेगा छोटे बच्चे, ठीक, कुछ हाई लेवल की भी रहते मेरे, नहीं समझा ना, बहुत अच्छा बच्चा, ठीक है। अब इधर सो फ्लोर पे मिरर है, नो लुंगी अलाउड, ठीक है। अभी भी नहीं, कमाल कर दे यार पांडे जी, ठीक है। सो इधर सुनो, तो यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे कैमरा है, इधर सुनो। अब बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस, समझ लो मला माहिती आहे, इकडे लक्ष द्या आता। हाँ, सो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस करने के लिए कैमरा को कितने दूर के लिए लेंस को सेट करना पड़ेगा। तो मैं ऑप्शंस देता हूँ, ऑप्शंस देखो कैसे, वन 1.5, 3 मीटर, समझ में आया। देखो यार, ये रूम ले लो ना, ये ऐसा वाला, नीचे फ्लोर पे मिरर है, यहाँ पे कैमरा है ना, बीच में, रूम के बीच में कैमरा है यहाँ पे, और ये जो फैन है वो ऑब्जेक्ट है, फैन ऑब्जेक्ट है। अब पूरा नीचे फ्लोर है, इस फैन की पहले बताओ इमेज कहाँ पे पड़ेगी, वो मिरर के उतनी ही अंदर नीचे, यानी 3 मीटर नीचे, और फिर इसको, इस कैमरा को उस इमेज पे फोकस करना है, यानी कितना दूर तक का लेंस उसे सेट करना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत सिंपल बात है। देखो ये 3 मीटर है, तो ये नीचे 3 मीटर इमेज बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी इसके 3 मीटर नीचे, इस ऑब्जेक्ट की, और फिर इसको इतने दूर फोकस करना पड़ेगा। तो इतने दूर करना पड़ेगा, तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो ऐसा। तो ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा, तो ये डिस्टेंस का आंसर रहेगा √6 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये जो आंसर आएगा, डेफिनेटली ये जो आंसर आएगा, ये मान लो इसको मैं x बोलता हूँ, तो ये जो x आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 6 ही आएगा ना। ओनली 6 स्क्वायर का अंडर रूट रहता तो 6 आता था, लेकिन समथिंग ऐड है उसमें, तो ये तो ग्रेटर देन 6 मीटर के आसपास आएगा, तो वो एक ही आंसर हो सकता। तो ऐसे टाइप का ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, मोर देन 6 मीटर। अभी देखो फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फील्ड ऑफ व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। फील्ड ऑफ व्यू जो बता रहा हूं मैं कि आपको इमेज दिखेगी मिरर में, लेकिन
कौन से रीजन से दिखेगी और कहाँ तक नहीं दिखेगी। एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ, कोई भी बुक वाले मेथड से मत जाना, आपको बहुत कंस्ट्रक्शन लाइन निकलवा के कराएंगे वो। आपको सीधा मेथड बता दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट बता दो कि इतना फील्ड अप है, उतना फील्ड अप है, इस तरीके से। सो जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर का नाम रख देता हूँ AB। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहते, चलो एक इजी वाला भी लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की मिरर के अंदर इमेज बनेगी, बट वो उसको तो खुद को दिखेगा ही। वो मिरर के आमने सामने में खड़ा रहूँगा तो मैं तो अपने आप को देख पाऊंगा डेफिनेटली, पर मैं तो अपने आप को देख ही पा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इस यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, सुनो मेरे बराबर ध्यान देना, यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो मैं तो मुझे दिखूंगा ही मिरर के अंदर, लेकिन और यहाँ पे मेरे बाजू में कोई खड़ा है तो उसको भी मैं दिखूंगा, यहाँ के वाले को भी दिखूंगा, यहाँ वाले को भी, यहाँ वाले को। लेकिन अगर मान लो कोई यहाँ से 10 मीटर दूर जाके खड़ा है तो शायद मैं उसको नहीं दिखूंगा। तो कहाँ से कहाँ तक के लोगों को मैं दिखूंगा, उस उतने रीजन को बोलते फील्ड ऑफ व्यू। तो कहाँ से कहाँ तक खड़े रहने वाले लोगों को मैं दिख सकता हूँ, तो उसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो वो फील्ड ऑफ व्यू देखो ऐसा नहीं है, सुनो इधर ही, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं है। अगर मान लो मिरर इतना है तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मैं मुझे दिखूंगा, और यहाँ पे भी कोई खड़ा है, यहाँ पे उसको भी दिखूंगा, इसको भी। और कोई अगर यहाँ पे खड़ा है तो, और कोई अगर इस मिरर के अगर कोई इतने, अच्छा इतने में कोई खड़ा है, इतने में यहाँ पे, तो ये पर्सन की इमेज उसको तो दिखेंगी, लेकिन अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो इसको दिखेगा क्या? वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पर पता नहीं है ना एग्जैक्टली। तो वो कैसे पता करना है वो बता रहा हूँ आपको मैं। सो पहला काम, इमेज बना डालो। ये बन गई इमेज। इमेज बनाना बहुत ही आसान है, इमेज बन गई। अब देखो ये इमेज बनी क्यों? तो ऐसे रे आए होंगे, रिफ्लेक्ट हुए होंगे, लेकिन अपने को चिट करना है यहाँ पे ना, ये ऐसा हुआ होगा। फिर यहाँ पे कोई रे आया होगा ऐसा, लेकिन ऐसा अपन ऐसा करेंगे बाद में, ऐसा दिखे, यानी ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा भी कोई रे आया होगा वो भी रिफ्लेक्ट, ऐसा भी कोई रे आएगा, इधर रिफ्लेक्ट हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा रे? जहाँ तक मिरर है, जहाँ तक मिरर है। यहाँ से भी हो सकता है, देखो ऐसा ऐसा, ऐसा, ऐसे रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है, या यहाँ पे भी कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक वालों को तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे भी कोई खड़ा है यहाँ पे, तो उसको भी ये इमेज, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से आ रही जैसे लगेगी, यहाँ का भी जो आदमी खड़ा है उसको भी ये वाली इमेज मिरर में दिख। अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये रे यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक ही पहुँच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक ही पहुँच रहा है। ये रे इधर आएगा ही नहीं, तो इसको कहाँ से दिखेगा इसके अंदर? बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सर, फिर कह रहे कैसा करेंगे, कैसा डायग्राम निकालेंगे? बहुत ईजी है, देखो इधर बहुत ईजी है। देखो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके पहले इमेज बना देना। स्टेप नंबर 1 में क्या कर देना? इमेज बना देना। बहुत ही आसान है, देख लो बराबर ध्यान देना, इमेज बना देना। इमेज बनाने के बाद क्या करना? ये ए पॉइंट है, ये मिरर का दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट बी पॉइंट है। स्केल लेके 2 लाइन खींच लेना इमेज से। कहाँ से? मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से। तो हो गया तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू आ गया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से ऐसी लाइन खींच लेना है, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये लाइन जब खींचोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा ये है फील्ड ऑफ व्यू, ये फील्ड ऑफ व्यू है। यानी कोई आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी खड़ा रहे, इसका ऑब्जेक्ट का इमेज उसको मिरर में दिखेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी खड़ा रहे, इवन ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी खड़ा रहे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो भी ये इसको ये मिरर में देख पाएगा। हाँ, कोई अगर यहाँ पे चला जाता है तो नहीं दिखता, फिर कोई यहाँ पे चला जाता है तो नहीं देख पाएगा। तो ऐसा निकालते फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू फटाफट 2-3 मैं सिचुएशन देता हूँ, आप फटाफट यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे फील्ड ऑफ व्यू निकालने की। जैसे कि दूसरा सिचुएशन देखो, यहाँ पे मान लो ऐसा मिरर है, ऐसा मिरर है, ये ए बी मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। बोलो कैसा करो? स्टेप नंबर 1, इमेज बन गई, और ये स्टेप और ये स्टेप, और ये तुम्हारा क्या? फील्ड ऑफ व्यू हो गया। यहाँ से लेके आता कोई भी खड़ा रहे उसको आदमी दिखेगा। देन दूसरा, यहाँ पे देखो, ये अगर मिरर है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक के लोगों को दिखेगा, ऐसा बोले कहाँ से, ये ना इसमें मिक्स हो जाएगा, थोड़ा डायग्राम इधर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, बोलो ये ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू इस मिरर के लिए क्या रहेगा, कैसे करें, वही प्रोसीजर वही है। इसको क्या करें, पहले एक्सटेंड करेंगे, इसका ये इतना अंदर इमेज बना लेंगे, और इमेज बनाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट में से ऐसे दो लाइन ऐसे और ऐसे दो लाइन खींच लेंगे, ऐसे दो लाइन खींच लेंगे। तो बताओ आपका फील्ड ऑफ व्यू कौन सा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा हो गया फील्ड ऑफ व्यू। यानी कोई अगर यहाँ से यहाँ तक खड़ा रहता है तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज उसको देखो ना, बराबर है ना, ऐसा अगर ऐसा आ रहा तो उसको यहीं पे दिखेगा ना, तो बराबर हो जाएगा वो मैनेज। अगर यहाँ पे लास्ट डायग्राम ये अगर मिरर है और अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बताओ कैसा करें। पहले एक्सटेंड करें ऐसा, फिर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज बनने के बाद बताओ अब ये पॉइंट से और ये पॉइंट से इसको पास करेंगे, ये फील्ड ऑफ व्यू रहेगा तुम्हारा, यहाँ से आप देख पाओगे उसको, समझ में आ रहे। तो इसके ऊपर का बस एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल है। सुनिए इधर क्वेश्चन में सिचुएशंस क्या है। मिरर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन, बाकी डायग्राम में सारे सिचुएशंस आपको दिए, कहाँ से लेके क्या क्या कितनी दूरी है क्या है। मान लो कि ये रूम है, एक ऐसा हॉल है, शादी का हॉल है, उसमें क्या है ना कि ये जो वॉल है यहाँ से 2 मीटर दूरी पर एक ड्रेसिंग टेबल है, वो प्रेजेंट में आया हुआ, या गोदरेज की अलमारी, उसको एक मिरर लगा हुआ है। यहाँ से ही 2 मीटर आगे एक लड़की बैठी है, ठीक है ऐसी, और वहाँ से 2 मीटर आगे एक लड़का है। देखने की तो इच्छा बहुत हो रही है, पर बाजू में भाई बैठा है बाहुबली जैसा, ठीक है, पर उसको देखना है और उसको फिर आगे आगे भी जाना है। कितनी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड से आगे जाना है, और डायरेक्ट तो देख नहीं सकता, तो मिरर में देखेगा। होशियार बहुत है, मिरर में देखते 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 उसको जितना दर्शन लेना उतना, मतलब उतना वो चलते चलते आगे आगे 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलते हुए जाएगा। तो पूछ रहे कितने सेकंड तक वो देख पाएगा उस लड़की को मिरर में, ऐसा क्वेश्चन। सिचुएशन सारे तुम्हारे सामने है, कभी भी किसी पे नौबत आ सकती है, तो अपने टाइम कैलकुलेशन अपने को पता होने चाहिए। तो वहाँ से मिरर से 2 मीटर पे जो है मतलब ऑब्जेक्ट है, और वहाँ से 2 मीटर मतलब एक जो ऑब्जर्वर है
वो 1 मीटर पर सेकंड से आगे चलते जाने वाला है उस क्लासरूम में या हॉल में, और वो कितने देर तक उस लड़की को मिरर में देख पाएगा, कितने सेकंड तक। सो टाइप दे रहा हूँ, और मेरे पास फाइनल आंसर भी लिखा होगा ही कहीं ना कहीं इसका। हाँ है, अपने पास आंसर भी लिखा हुआ है। थोड़े से और डिफिकल्टी में जाएंगे तो ये जेई एडवांस के क्वेश्चन बन जाते हैं, बट ये थोड़ा सा ऐसे ही है हल्का पतला क्वेश्चन, तो ये नीट AIPMT जेई मेंस में आ सकता है। थोड़ा सा और इसमें टफ करा सकता हूँ मैं, बट वो बहुत टफ अभी लेवल को नहीं ले रहा हूँ। ये बहुत इजी सा एक क्वेश्चन है, इसकी आदत आपको रहनी चाहिए। हाँ मेरा आंसर आ गया। कौन निकालेगा? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पैदल पैदल जा रहे हैं। जैसे कि ये मिरर है, यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे मैं हूँ। अब सुनो, ये मिरर है और वो मिरर में मैं उसके तरफ तो देख नहीं सकता, पिटाई होने के पूरे चांस है। मैं मिरर में देखूंगा उसको, ऐसे देखूंगा, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, और मैं 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे देखते देखते आगे आगे जा, तो मैं उस मिरर में उसे कितने सेकंड तक देख पाऊंगा? अरे तब तक देख पाऊंगा ना जब तक वो बैठी है वहाँ पे, उठ के चली जाएंगी तो ऐसा नहीं होता है। तो वो तब तक देख पाएंगा जब तक मेरे फील्ड ऑफ व्यू में वो आती है। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालो, पहले आपको अभी पढ़ाया है, उस लड़की का फील्ड ऑफ व्यू निकालो उस मिरर के हिसाब से, कितना आ रहा है? हाँ बराबर है। देखो जिनको इंटरेस्ट है ना बराबर निकालेंगे। अरे फील्ड ऑफ व्यू तो निकालो पहले। फील्ड ऑफ व्यू कैसा निकालते यार, अभी तो पढ़ाया है ना। ये भी छोड़ो, ये भी नहीं दिया रहेगा मेरे ख्याल से, तो ये फालतू ही दे दिया मैंने आपको हेल्प। पहले लड़की का फील्ड ऑफ व्यू निकालो इस मिरर के लिए। तो इसका पहले ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज निकालो। 2 मीटर यहाँ पे, इसकी लड़की की इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो उसका गॉगल है ना ग्रीन कलर का, तो इसको 2 मीटर ये अंदर बनेगी लड़की। अब इस लड़के का फील्ड ऑफ व्यू तैयार करो मिरर के। कैसा बनाते हैं? 2 एक्सट्रीम पोजीशन से रेज निकालते हैं। एक रे यहाँ से इस पोजीशन से जाएगी, ठीक है, और एक ऐसी जाएगी, बराबर है। मतलब वो बंदा यहाँ तक चलते 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 यहाँ तक देख पाएगा उसे, ठीक है। हाँ यहाँ तक देख पाएगा, यहाँ तक देख पाएगा। सो चलते 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 यहाँ तक, क्योंकि ये इतना फील्ड ऑफ व्यू तुम्हारा, इतना फील्ड ऑफ व्यू है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक उसको दिखेगी, समझ रहे? तो ये हाइट पहले, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये हाइट मुझे पहले निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस y वगैरह ले लेता हूँ, चलो y, ये y मुझे निकालना पड़ेगा। ये y निकालना है तो आपको हमेशा याद रखना सिमिलैरिटीज ऑफ 2 ट्रायंगल से निकालना है। कैसे? देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। सो क्या करूँ? बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे ट्रायंगल का बेस। अरे ऐसे ही करते हो ना सिमिलैरिटीज ऑफ 2 ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे ट्रायंगल की हाइट इक्वल्स टू बड़े ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे ट्रायंगल का बेस। ऐसा करो, बस हो गया फिर। तो ये बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, और ये वाला छोटा ट्रायंगल। तो बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे ट्रायंगल की हाइट, ये 1 इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का बेस, ये बड़ा ट्रायंगल पूरा 6, और छोटे ट्रायंगल का बेस 2। यानी वो 3 मीटर जब तक चल रहा होगा तब तक देगा, और 1 सेकंड में 1 मीटर काट रहा है, तो 3 मीटर काटने को 3 सेकंड लगेंगे, समझ रहे? 3 मीटर दूरी काटने के लिए 3 सेकंड, 1 मीटर के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो 3 मीटर के लिए 3 सेकंड, 3 सेकंड तक देख पाएगा वो, बराबर है। सो यहाँ पे अपन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ रहा है 3 मीटर, वेलोसिटी दी है 1, सो ये आ गया तुम्हारा 3 सेकंड।
सो विल बी एबल टू सी फॉर 3 सेकंड्स, वो 3 सेकंड के लिए उसको देखेगा। तो इस प्रकार का ये अच्छा एक क्वेश्चन रहता है। आएंगे अरे आपको इतना आसान नहीं रहेगा, हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि समझेगा नहीं कि शुरू करे कहाँ से। तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ, वो अगर आपको याद आ गई तो पक्का आपका शुरुआत भी हो जाएगा सोल्यूशन की और क्वेश्चन भी बन जाएगा। हिंट ये है कि जब मिरर और स्क्रीन, स्क्रीन है ना फील्ड ऑफ व्यू की स्क्रीन, ये है स्क्रीन फील्ड ऑफ व्यू की जहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो स्क्रीन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू और मिरर ये एक दूसरे को जब पैरेलल में होंगे, कैसे होंगे, तो आप 101% प्रॉब्लम सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल सीच करेंगे, बन जाएगा प्रॉब्लम तुम्हारा, कुछ भी हो जाए बन जाएगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख कर देता हूँ कि अगर मिरर पैरेलल टू स्क्रीन यानी फील्ड ऑफ व्यू, देन आप क्या करोगे, अगर ऐसा रहा तो क्या करोगे, ऐसा रहा तो आप प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटीज। टू ट्रायंगल से ही करोगे। देन अप्लाई सिमिलैरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल। बट एक सिचुएशन बड़ी डेंजरस वाली आती है जिसमें क्या रहता है ना कि इसमें मिरर, ये जैसे कि देखो मिरर और ये स्क्रीन पैरेलल थे, कभी कभी मिरर ऐसा रहता है और स्क्रीन ऐसी रहती है फील्ड ऑफ व्यू की, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। बोलेंगे देख ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर कितने देर तक देखा जाएगा। अब देखो ये ऐसा जाके इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, देखो बराबर इमेज बनी, ये फील्ड ऑफ व्यू यानी देखो मिरर ऐसा है और ये विजन फील्ड ऑफ व्यू ऐसा है, ये पहले समझे क्या, इसकी इमेज यहाँ पे बनी, फिर इसका फील्ड ऑफ व्यू पास कर दिया। अब ये देखो स्क्रीन है तुम्हारी और मिरर ऐसा है, कैसे एक दूसरे को कैसे, मिरर ऐसा है और स्क्रीन ऐसी है, मतलब पर इसमें तुम्हारा सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल का फंडा काम ही नहीं करेगा। तो इसमें आपको टैन थीटा का बस फार्मूला लगाना है, मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। बस टैन थीटा यानी मैं अभी का लिख कर देता हूँ, अपन इसको सॉल्व करेंगे लगे तो। एक पॉइंट हो गया ये, और दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल क्या होगा, इफ मिरर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, उस सब आप क्या करोगे, देन विल अप्लाई विच मेथड, देन अप्लाई टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख देता हूँ। ये फार्मूला से तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व कैसा होगा तो वो मैं एक एग्जांपल, जैसे इसको मैंने पढ़ाया वैसे ही ये टाइप भी मैं पढ़ा के आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होता है। तो ठीक है, तो इसके लिए अपन करते हैं, ये नेक्स्ट पीरियड इसको ले लेते हैं और नेक्स्ट पीरियड में करवाते हैं।